जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या चीटिंग की, कुछ भी किया, क्या उससे उसके किए की सज़ा मिल रही है या मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जितना रेजोनेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जिसने आपके साथ गलत किया क्या उसे सज़ा मिल रही है या मिलेगी, क्या हाल है तो उसकी देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स, Queen of Swords, King of Pentacles. बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। हमारा टाइटल है जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या चीटिंग की, क्या उसको सज़ा मिलेगी या मिल रही है। ठीक है, साइन बता दें। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। जो भी पर्सन है अभी रिग्रेट की एनर्जी में है, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, अपने किए का पछतावा हो रहा है। उनके अंदर इतनी निगेटिविटी भर चुकी है कि उनके पास ऑप्शन है उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको नहीं देख पा रहे हैं, ना ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो दिया है उन्होंने, अब कुछ उनके पास बचा नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत गुनाह कर दिया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए था। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं, मेल, फीमेल, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, बीएफ, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप उनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं और वो शायद आपको बार बार चेस भी कर रहे हैं। हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश की हो लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं। एक टाइम पे इन्होंने आपको लेफ्ट हैंड कॉल छोड़ा था, जब आपको इनकी आदत हो गई थी बात करने की, इनसे मिलने जुलने की। ठीक है, होता है ना, जब ज़्यादा समय इंसान किसी के साथ गुजारता है, बात करता है तो उसे आदत हो जाती है। आपको अपनी आदत लगाकर इन्होंने आपको छोड़ दिया। आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि या तो आप इनसे दूर हो गए हैं या कोई है जो इनको छोड़ के चला गया है। जिसके लिए आपको छोड़ा शायद वो भी इनको छोड़ के चला गया है या इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। ठीक है, हो सकता है इनका फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली लॉस हुआ है। ये बीमार हो सकते हैं, इनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं हो सकती है।
हो सकता है घर में कोई बीमार हो, वहाँ इनका पैसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और आज ये स्ट्रेस में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं इनका मन नहीं लग रहा है, इनको पीस और शांति नहीं मिल रही है कहीं। इनको ज़िंदगी जैसे बर्डन लग रही है, एक बोझ सी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बोझ बन गई, अब तो मैं जीता हूँ और न मरता हूँ, वो वाली स्थिति इनकी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मन में ये सोच रहे हैं कि इन्हीं ने एफर्ट लगाए थे बहुत सारे इस रिश्ते को चलाने के लिए, आपने जैसे कुछ किया ही नहीं और ये थक से गए। इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, इन्हें आराम की ज़रूरत है कि मैं अपनी तरफ से कितने एफर्ट लगाऊं। आपको ये पाना चाहते थे, आपको जीतना चाहते थे और ये जीत भी चुके हैं, आपको पा भी चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने जो खेल रचा था आपको पाने का, वो पा भी चुके हैं आपको, ठीक है। इनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है और अब ये आपसे डर भी रहे हैं, क्योंकि आपसे इनको क्लैरिटी चाहिए। आपको साफ-साफ लफ्ज़ों में सुनना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार में कहाँ कमी थी जो तुमने मुझे छोड़ा, मुझसे मूव ऑन किया? इतना घमंड था पैसे का? अगर इतने ही आपके पास लोग थे, आपको प्यार करने वाले, समझने वाले, आपको चाहने वाले, आपको पैसे से सब कुछ मिल जाएगा, तो क्यों मेरी लाइफ़ में आए? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों मुझे इस हाल में छोड़ा, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? और ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए हैं। गए तो हैं, लेकिन आज भी आपको स्टॉक करते हैं ये, स्पाई करते हैं आपको। न्यू न्यू आइडिया ढूँढते रहते हैं आपको स्पाई करने के, ठीक है। और ये बात करने का सोचते रहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि खुद ही इन्होंने शादी से मना किया है, खुद ही इन्होंने रिजेक्ट किया है। आज ये अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज इन्हें जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, वहाँ इन्हें पीस और शांति नहीं है। वहाँ भी शायद इनको चीटिंग, धोखा मिल रहा है। आज अकेले हैं ये। हो सकता है इनके आसपास बहुत लोग हों, घर परिवार वाले इनको चाहने वाले हों, इनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी हो इनकी लाइफ में, लेकिन सबके होते हुए भी ये आज अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि आपको छोड़ के इन्हें ऐसा लगा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से अपनी ज़िंदगी जिएँगे और आपके होने ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज खुद की ज़िंदगी झंड हो गई है, लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं, शायद कुछ हो जाए इस रिश्ते में। इनको अपने परिवार के साथ भी सुकून नहीं है। हालाँकि ये वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुशियाँ ढूँढ रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास नेम-फेम सब कुछ हो, ये लग्ज़री लाइफ़ जीने वाले हों, लेकिन आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि सब हैं लेकिन कोई नहीं है। अब ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता सही करा दो, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। जो गलतियाँ मैंने की हैं, उससे माफ़ करें और मुझे मेरा प्यार दिला दें। रात को सो भी नहीं पाती ठीक से।
इतना स्ट्रेस में है इन्हें कि रात को नींद भी नहीं आती है इनको। ये जागते हैं, कई रातें इन्होंने जाग कर गुजारी हैं। रात को ये रोते भी हैं, जब अकेले होते हैं अकेले में रोते हैं। ठीक है, इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है अब। आज इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं उसे नहीं पाता, नहीं जीता, वो मेरी लाइफ में नहीं आती या नहीं आता तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। मैंने जो कुछ उसके साथ किया, उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके प्यार को कभी मैंने समझा नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दी, उसकी कदर नहीं की, उसकी वैल्यू नहीं समझी। आज इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आज खुद ही इनकी ज़िंदगी ऐसी है, ऐसे मुकाम पर है कि चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है इनको। लेकिन दिल में एक रोशनी की किरण कहीं है कि शायद कुछ हो जाए। अब इनको ईश्वर से प्रे करने के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। आपसे क्यों डर रहे हैं? आपके साथ जो कुछ किया है इन्होंने, उस बात का इन्हें बहुत पछतावा है, बहुत दुख है, बहुत रिग्रेट है। आप चाहते हैं कि इन्हें रिग्रेट हो, तो हाँ, इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है इनको। कुछ नहीं है, अब ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। जब खुद पे गुजर रही तब पता चल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपसे मिलने के बारे में, रिकन्सिलिएशन करने के बारे में। होता है ना कि समझौता करना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपने मन में सोचा कि जो कुछ इस इंसान ने मेरे साथ किया है, इसको भी यही दर्द मिले, यही पेन मिले, यही अकेलापन मिले जो मैं भुगत रही हूँ। आज मैं जितने दर्द में जी रही हूँ, पेन में जी रही हूँ, खालीपन है चारों तरफ, कुछ नज़र नहीं आता मुझे, टूट के मैं बिखर चुकी हूँ। तो कहीं न कहीं आपने भी मन में ये सोचा कि जो स्थिति मेरी है एक दिन उसकी भी हो। ठीक है, आज इनको इनका कर्मा मिल रहा है, इन्हें सुकून शांति कहीं नहीं है। अपने घर में भी शायद इनको कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इनकी वैल्यू कोई नहीं समझता। ये अपनी तरफ से चाहे कितने भी एफ़र्ट लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इनकी वैल्यू कोई नहीं समझता। ठीक है, आज ये कहीं भी सुकून नहीं पा रहे हैं, कहीं इनको तसल्ली नहीं मिल रही कि मुझे कहीं चैन और सुकून मिल जाए। अब ये हार खाकर, सब तरफ से परेशान होकर अब ये सोचते हैं कि मुझे जस्टिस करना है उसके साथ, मुझे उसके पास जाना है, मुझे मिलना है। जो कुछ किया है मैंने, अपनी गलतियों को मुझे सुधारना है। एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए, एक चांस मुझे मिलना चाहिए। अब ये एक्शन के बारे में सोच रही कि मुझे कोई ना कोई एक्शन उसकी तरफ लेना है, मुझे बढ़ना है, उसके पास जाना है। अब आज इनके दिलो दिमाग में आपका नाम, आपकी इमेज, ठीक है, हर जगह आप ही आप इनको नज़र आते हो। जो चीटिंग धोखा इन्होंने आपको दिया था, इनके साथ भी वही हो रहा है और अब ये आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं। अब ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में जिसके बारे में ये सोचते हैं, ट्रैवल करके कहीं दूर जाना चाहते हैं या फिर आपके साथ आना चाहते हैं। इनका प्रोग्रेस चल रहा है कहीं जाने का। हो सकता है कहीं दूर जाना चाहें, जहाँ इन्हें लग रहा है कि मुझे पीस और शांति मिल जाएगी। अब ये किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार होगा। इनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि कहीं मेरा सोलमेट है, क्या मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे इतना पेन, इतना दर्द क्यों मिल रहा है। ठीक है, आप सब लोग यही चाहते हैं ना कि आपके पर्सन को कर्मा मिले, उनके किए की सज़ा मिले। अब ये रीडिंग किससे रेज़ोनेट होती है आई डोंट नो, बट
किसी की एनर्जी तो ये है, आपके पर्सन जो भी है उन्हें सज़ा मिल रही है, ठीक है। सज़ा तो मिल रही है। अब ये दिखावे में चाहे लग्ज़री लाइफ जी रहे हैं, बहुत खुश दिखा रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, मान सम्मान इनका हो रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल टूटे हुए हैं। पेन में है, ये दर्द में है। आप इनसे क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? आप इनसे क्या चाहते हैं आज? ओहो, एक मिनट। आपका फैसला क्या है? इनसे आप क्या चाहती हैं अभी प्रेजेंट में? आप चाहती हैं इनको रिग्रेट हो, इनको पछतावा हो, अपने किए की इन्हें सज़ा मिले, न्यू बिगिनिंग भी कहीं ना कहीं आप उनके साथ करना चाहती हैं, या फिर आप न्यू पर्सन का वेट कर रही हैं? और ये क्या करेंगे? आपके पर्सन लास्ट में जाके क्या करेंगे? क्या कोई कमिटमेंट आपको देंगे या ऐसे ही? देखिए, ना ही पास्ट में इसमें सुकून है, ना ही प्रेजेंट में है, और ना ही फ्यूचर में नज़र आ रहा है। फ्यूचर, नियर फ्यूचर, 2-4 महीने या 1 आध महीने की बात है। इनकी पेनफुल सिचुएशन है, बहुत इनका लॉस हुआ है। इनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि कभी-कभी किसी की बद्दुआ भी लग जाती है। जब कोई दिल से बद्दुआ देता है तो उसकी लग जाती है। शायद इनके साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, आपने अकेले बहुत कुछ अचीव किया है, खुद को सँभाल लिया है एक हद तक। आप अपने कंट्रोल में हैं और अब आगे भी बढ़ रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं, अबंडेंस है, लग्ज़री लाइफ़ जी रही हैं, फाइनेंशियल की कमी नहीं, आप इंडिपेंडेंस हो सकती हैं। ठीक है, पहले से ज़्यादा आज आप सँभल चुकी हैं, खुद को आपने सँभाल लिया। हो सकता है आपके पर्सन की कोई तस्वीर आपके पास हो, कोई पिक हो, उसको आप देखती हैं, या आपके पर्सन के पास हो आपकी पिक, उसको ये देखते हैं और सोचते हैं कि वो दिन हमारे क्या थे, आज हमारी क्या कंडीशन हो गई। जब वो मेरे साथ थी तो सब कुछ अच्छा था, आज वो नहीं है तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, जितना ही मैं इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं घिर जाता हूँ या मैं घिर जाती हूँ। क्यों मुझे सुकून नहीं है, क्यों मुझे चैन नहीं है? क्या किया है मैंने ऐसे किसी के साथ? इतना बुरा तो मैंने किसी के साथ नहीं किया जो मेरी आज ये कंडीशन हो गई है कि ना ही मैं रात को चैन से सो पाता हूँ, और ना ही दिन में मुझे कहीं चैन है। ठीक है, आप चाहती हैं कोई नया पर्सन आपके पास आए, या आप फिर से इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं? कॉल मैसेज का शायद आप वेट कर रही हैं, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती हैं। अगर आप इनका वेट कर रही हैं तो अभी ये तो कन्फ्यूज़ हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इल्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं इनको चुनना किसे है, किसको चूज़ करना, आपको या किसी और को। इनको अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि इंसान पगला गया है, कि कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, लेकिन अब ये कुछ करने की स्थिति में है नहीं। बस ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं मन ही मन, आपको दुआ कर सकते हैं, मांग सकते हैं ईश्वर से, बाकी अभी इनके हाथ में कुछ नहीं है कि अब आपके साथ ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, निगेटिविटी ने घेर लिया है, इनके मन में बहुत निगेटिव थॉट आ गए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि
आप भी इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, और ना ही इनके साथ आने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी इनसे नाराज़ हैं। आपके मन में बहुत सवाल हैं इनको लेकर कि तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? क्या कमी थी मेरे प्यार में, कहाँ कमी कर दी थी मैंने, जो तुम्हें मुझे छोड़ के किसी और को चुनना पड़ा, या किसी और के पास चले गए, मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझे ठुकरा दिया, कभी मेरे इमोशंस की कद्र नहीं की, कभी समझा नहीं। तुम्हें तो बस टाइम पास करना था और टाइम पास करके निकल गई या निकल गई। माना दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। देखो, जो इंसान सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता है, ठीक है। तो आपके मन में जो चल रहा था ना, क्या इनको सज़ा मिलेगी, तो हाँ, इन्हें इनके किए की सज़ा मिल रही है, और इन्हें आज बहुत ज़्यादा पछतावा है, इस बात का रिग्रेट है, दुःख है, और इल्यूज़न की एनर्जी में है ये, आपका सामना भी नहीं कर सकते। इनकी कंडीशन ऐसी है, अपने किए का बार-बार ये पछतावा कर रहे हैं, बार-बार इनके मन में थॉट आ रहे हैं कि किसी तरह से इस पेन से निकल जाऊँ, कोई मुझे राहत देने वाला मुझे मिल जाए, कि काश आप ही इनकी लाइफ़ में वापस आ जाएँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी क्या कंडीशन है। लेकिन आपके दिल में फिर भी इनके लिए दया है, प्यार है, केयर है, फिर भी आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहती हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं। इनको इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए और आपका इनके लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो आपने जो सोचा था कि इनको इनका कर्मा मिले, तो अब इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया और मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगली रीडिंग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।